सभा से निवेदन है कि कृपया मौन रखें। घास के बड़े से बड़े ढेर में भी एक आग की चिंगारी भी लग जाए तो पूरी की पूरी घास कुछ ही समय में जलकर भस्म हो जाती है। वैसे ही अब जो करोड़ों वर्षों का अज्ञान, अवगुणों का अंधकार ओह गॉड, कितना हार्ड है ये सब्जेक्ट। अरे यार जरा धीरे धीरे पढ़ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। x + y, y + z। हे राम, कैसे करूँ, कितना बोरिंग है। एग्जैक्टली, सही कहा। क्या करना है इतनी बोरिंग पढ़ाई करके। मैं तो वैसे भी एसएससी के बाद क्रिकेट में अपना करियर बनाऊंगा, फिर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे नए नए रिकॉर्ड बनाऊंगा। अरे यार, क्या खूब कहा। मुझे भी सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, मैं तो ऐसा कुछ करूँगा कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छप जाए। हा 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 हा, सपनों में से बाहर आ जाओ दोस्तों। मालूम भी है वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, डेंजरस स्टंट दिखाने पड़ते हैं। जो कुछ आधे घंटे में भी ना हो सके वो 1 मिनट में करके दिखाना पड़ता है। क्या आधे घंटे का काम 1 मिनट में? इट इज इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। 1 मिनट में क्या, 1 सेकंड में पूरी दुनिया उलट पुलट हो सकती है। 1 सेकंड में मोक्ष का रिजर्वेशन हो सकता है। 1 मिनट में पूरी दुनिया का ज्ञान हो सकता है, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। लेकिन दादाजी, मोक्ष जाने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, दीक्षा भी लेनी पड़ती है ना दादाजी? वेरी ट्रू बेटा। कोई एक दृश्य को देख के, किसी एक घटना से प्रेरित होके कितनी आत्माओं के अंतर चेतना जागृत होती है। एक ही क्षण में पूरा घर संसार छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और संयम पथ पर निकल पड़ते हैं। दादाजी, ऐसा क्या होता है जिससे कुछ क्षणों में ही संसार छोड़कर दीक्षा लेने की भावना आती है? ऐसा कौन है जिन्होंने कुछ मिनटों में ही घर संसार छोड़ दिया? जय जिनेंद्र दादाजी। अरे रंगलो, जय जिनेंद्र। सही समय पर आया है तू रंगलो। बच्चों, आपको जानना है ना किसने थोड़े ही क्षण भर में घर संसार का त्याग कर दिया, किसे कुछ क्षणों में केवल ज्ञान हो गया। हाँ दादाजी, हमें जानना है, बताइए ना। चल रंगलो, बता इन बच्चों को कुछ जैन धर्म के। हमें सुनना है। आओ सुनाओ बात मजे की, सुनो कहानी चक्रवर्ती की। सनत कुमार वैरागी बन्या, कर्म खपा कर मोक्ष गया है। सनत कुमार वैरागी बन्या, कर्म खपा कर मोक्ष गया। सनत कुमार चक्रवर्ती होकर गए। एक दिन देवलोक के 2 देव करने जा रहे थे। दोनों ब्राह्मणों ने उनके रूप की भरपूर प्रशंसा की। ये प्रशंसा सुनकर राजा सनत कुमार गर्व से ब्राह्मण से कहते हैं कि जब वे स्नान कर, श्रृंगार कर राज दरबार में आएंगे, तब वे उनका रूप देखकर दंग रह जाएंगे। सनत कुमार को उस समय अपने रूप का अभिमान हो गया था। पर राजा हो या रंक, अभिमान तो आज तक किसी का भी नहीं चला। कुछ ही देर बाद सनत कुमार चक्रवर्ती वस्त्रादि आभूषणों से सुसज्जित होकर दरबार में पधारे। ये 2 ब्राह्मण भी दरबार में उपस्थित हुए। हे विप्र, अब बताओ, मेरा रूप देखकर आप मौन रह गए ना? मैंने कहा था राज दरबार में मेरा रूप देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्षमा करें राजन, पर अब आपका रूप पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। अर्थात हे ब्राह्मण श्री, आप क्या कहना चाहते हैं? हे राजन, आपकी कांति फीकी पड़ गई है, निस्तेज हो गई है, शरीर में 16 मार्ग उत्पन्न हो गए हैं,
थूक दाल में थूक कर आप स्वयं देख लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे थूक में इतने सारे कीड़े, मेरा पूरा शरीर रोगग्रस्त हो गया है। अरे ये क्या, मेरा रूप सौंदर्य, ये मेरा शरीर क्या नाशवान है? ये सुख, समृद्धि, राजपाट सब नश्वर है, तो फिर शाश्वत क्या है? ऐसा क्या है जो हमेशा मेरा साथ देगा? क्या है, क्या है? मेरी आत्मा। हाँ, मेरी आत्मा ही शाश्वत है। मुझे मेरी आत्मा को पाना है। मैं ये सब राज वैभव छोड़कर जाना चाहता हूँ। मुझे संयम लेना है, अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना है। संसार त्यागा संयम धारे, क्षण में समझ गए सनत कुमार रे। संसार त्यागा संयम धारे, क्षण में समझ गए सनत कुमार रे। एक दिन आएगा श्वास पूरा होगा, ये शरीर ये सुख अंत में जाएगा। कुछ कायम नहीं, कोई कायम नहीं, कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। मेरी संगी मेरी एक आत्मा, अन्य कोई नहीं मेरे साथ माँ। मेरी संगी मेरी एक आत्मा, अन्य कोई नहीं मेरे साथ माँ। मुझे रहना है संयम भाव में, कुछ कायम नहीं, कोई कायम नहीं, कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। परमात्मा कहते हैं कि अपने जीवन का एक एक क्षण जिसकी केयर करने में, जिसको सजाने में, जिसे हेल्दी रखने में हम बिता रहे हैं, ऐसा ये शरीर एक दिन तो राख बनने ही वाला है। परमात्मा बार बार कहते हैं कि ये शरीर राख होने वाला है। बस इस बात को तू याद रख ले तो तेरा ये संसार छूट जाएगा, तेरा अनंत काल सुधर जाएगा। वाह दादाजी, क्या बात है। सनत कुमार जी तो 1 मिनट में ही मास्टर ब्लास्टर बन गए। मुझे भी सचिन तेंदुलकर की तरह मास्टर ब्लास्टर नहीं, पर सनत कुमार जैसे 1 मिनट में मास्टर ब्लास्टर बनना है। दादाजी और भी होंगे ना 1 मिनट मास्टर ब्लास्टर, हमें उनके बारे में जानना है। हाँ दादाजी, बताइए ना। जरूर जरूर, चल रंगलो, बताओ और एक कहानी और जमा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो बालको न्यारी कहानी, एक हुए थे नमी राजश्री, कई जनों को त्यागे साथ, चल पड़े संयम के पार। कई जनों को त्यागे साथ, चल पड़े संयम के पार। सदियों पहले की बात है। नमी राजश्री नाम एक बार दाह ज्वर नाम का रोग उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उन्हें पूरे शरीर में जलन उत्पन्न होने लगी। कोई भी वैद्य हकीम रोग को काबू में नहीं कर पा रहा था।
फिर एक वैद्य की सलाह पर नमी राजश्री की अनेक रानियां चंदन घिसकर राजा के शरीर पर लगाने लगी। राजा को चंदन के लेप से शांति तो हो गई, पर चंदन के लेप को तैयार करने के लिए जब रानियां चंदन घसती तब उनके हाथ में पहने कंगनों की आवाज से राजा अशांत हो जाता। तब रानियों ने केवल एक कंगन हाथ में रखकर बाकी कंगनों को उतार दिया और चंदन घिसने लगी, जिससे आवाज का आना बंद हो गया। राजा को लगा कि चंदन का लेप भी तैयार हो गया और कंगन की आवाज भी नहीं आई। इसका कारण क्या है? और तब राजा ने पूछा, देवी, चंदन का लेप तैयार हो गया क्या? जी स्वामीनाथ। लगता है आज हमारा चंदन का लेप हमारी रानियों ने नहीं बनाया है। ना स्वामीनाथ, आपकी रानियों ने ही अपने हाथों से घिसकर यह चंदन का लेप तैयार किया है। अगर ये सच है तो फिर चंदन घिसते समय कंगन की आवाज क्यों नहीं आ रही थी? महाराज, आपको हमारे कंगन की आवाज से कष्ट ना हो इसलिए हम सभी ने हमारे अनेक कंगन उतारकर केवल एक ही कंगन पहनकर ये चंदन घिसा है। महाराज, अनेक कंगन की आवाज आपको कष्ट पहुंचा रही थी, परंतु एक कंगन के कारण बिना आवाज शांति से लेप तैयार हो गया है। एक कंगन अनेक कंगन, अर्थात एक में शांति है और अनेक में अशांति है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक मेरी आत्मा है जिसमें शांति है। मेरी आत्मा अनेक के पीछे अपनी शांति खो बैठी है। सुख एक आत्मा में है और अनेक में दुख है, अशांति है। मुझे मेरे एक से मिलना है। मुझे बस मेरी आत्मा को ही पाना है। कंगन की खन खन में, ओ कंगन की खन खन में, एक बोध मिला दिल में, नमी राजा जाग गए। अनेकों में अशांति है, शांति बस एक में है, नमी राजा जाग गए। सुख खुद में समाया है, पर दुख का कारण है। इस भ्रम के जाले में एक आत्मा सत्य है। मुझे मुझसे मिलना है, बाकी सब त्यागना है, नमी राजा जाग गए। ये दुनिया एक मेला है। मेले में कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है। हम सब यहाँ अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, पर रहना है अनेकों के साथ। स्व को भूलकर पर में रम जाने के कारण हम अपनी आत्मा की शांति खो बैठे हैं। इसीलिए इस संसार में चक्कर काट रहे हैं। जो अपनी आत्मा को जान लेता है, एक में रहने की कला सीख जाता है, वही इस संसार चक्र से मुक्ति पा सकता है। अरे बच्चों, कहाँ खो गए? सपने से बाहर निकलो। दादाजी, यह सारा मुझे स्ट्रेंज लग रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। ये घटना तो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? क्यों नहीं, समय बदल गया है और आत्मा के गुण तो वही है ना। आज के समय में भी अनेक आत्माओं ने चेतना की एक चिंगारी से संसार को छोड़कर संयम मार्ग का अवलंबन किया है।
अच्छा दादाजी बताइए ना वे कौन कौन है। जानना है तुम्हें? हाँ दादाजी। उठ रंगलो, चल हमारे बच्चों को परम पूज्य साध्वी ज्ञान प्रभाजी महाराज के बारे में कुछ बता। जरूर दादाजी। साध्वी ज्ञान प्रभा जी आज के समय में एक ऐसी महान आत्मा है जिन्होंने 21 वर्ष के उम्र में स्वयं अंगीकार कर लिया था। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उत्तराध्यान सूत्र का 9वां अध्याय सुनते समय उन्हें वैराग्य का भाव जागृत हो गया और फिर उन्होंने दीक्षा लेकर संसार त्याग लिया। और संयोग से आज उनका दीक्षा दिवस भी है, तो क्यों ना हम सब उनके चरणों में ये गीत समर्पित करें। दीक्षा दिवस आया धिलक धिन, खुशियाँ ये लाया धिलक धिन। दीक्षा दिवस अवसर आया, दीक्षा दिवस अवसर आया। पूरे जग में खुशियाँ मनाते चले और मंगल गीतों को गाते चले, गुरुवरिया के आशीष लेते चले, उनके चरणों में शीश नमे। दीक्षा दिवस अवसर आया, दीक्षा दिवस अवसर आया। दादाजी आपकी बातें सुनकर तो हमें भी परम पूज्य ज्ञान प्रभाजी महाराज साहब का दर्शन करने का, उन्हें देखने का, सुनने का मन कर रहा है। हाँ दादाजी, एक बार हमें भी उनके दर्शन करने ले जाओ ना। उनकी करुणा भरी एक दृष्टि भी जिस पर पड़ जाती है वह आत्मा संयम मार्ग की ओर मुड़ जाती है। ये लकी आत्मा कौन है दादाजी? उनके बारे में की कहानी उन्हीं की जबान। क्या मतलब दादाजी? हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे लुक्कनंद शो, और वहाँ क्या हो रहा है खुद ही अपने आंखों से देख लेना। चल रंगलो, चलो बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू द लुक एंड लर्न शो। आज हमारे बीच एक ऐसे बहुत ही खास मेहमान आने जा रहे हैं जिन्होंने संसार की गाड़ी से उतरकर मोक्ष में जाने वाली फ्लाइट में अपनी सीट बुक कर ली है। तो प्लीज वेलकम मालेगांव की वैरागन, ज्ञान पिपासु, दीक्षार्थी रुचि दीदी। रुचि दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लुक एंड लर्न शो पर। रुचि दीदी, आप तो सुपरस्टार बन गए हैं। मालेगांव ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आपका स्वागत सम्मान हो रहा है। हजारों लोग आपकी दीक्षा में आने वाले हैं। तो फिर ऐसे में क्या आपने कभी सोचा था कि आपको हमारे इस लुक एंड लर्न शो पर आने का मौका मिलेगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके लुक एंड लर्न में आने का मुझे मौका मिलेगा। अरे वाह रुचि दीदी, परम पूज्य युवाचार्य जी और सभी सतीवृंद भी आपको शुभाशीष देने के लिए यहाँ पर विराजमान है। और हाँ, हमारे लुक एंड लर्न के बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है युवाचार्य जी का, सभी सतीवृंद का, रुचि दीदी का और आए हुए सभी दर्शकों का स्वागत करने के लिए। तो चलिए उन्हें बुला लेते हैं। सो सुपर क्यूट एंड नॉटी लुक एंड लर्न किड्स, आ जाइए स्टेज पर। देखो देखो जंगल साधु संत का
दीक्षा दीक्षा पंपारा दीक्षा परंपा दीक्षा दीक्षा नाचे अब दीक्षा की है धूम दीक्षा दीक्षा पंपारा दीक्षा परंपा दीक्षा दीक्षा नाचे अब दीक्षा की है धूम आज जो चारों ओर मचा है वो दीक्षा का है शोर कैसा है अद्भुत सा समा है जो सबको अपनी ओर मालेगांव में अब तो हर पल चल रही है गुफ्तगू कैसा सपनों में सोचा था हो रहा है रूबरू आइए आइए दीक्षा दीक्षा पंपारा दीक्षा परंपरा दीक्षा दीक्षा नाचे अब दीक्षा की है धूम दीक्षा दीक्षा पंपारा दीक्षा परंपरा दीक्षा दीक्षा नाचे अब दीक्षा की है धूम बापू दीक्षा के लिए बापू दीक्षा के लिए अब तो आज्ञा दे दो तुम बापू दीक्षा के लिए अब तो आज्ञा दे दो तुम रुचि के साथ जाएंगे कर दो ये कंफर्म रुचि के साथ जाएंगे कर दो ये कंफर्म हर संसार अब तो हर संसार अब तो ना ये हमें लायक है बापू दीक्षा के लिए अब तो आज्ञा दे दो तुम वेल डन। रुचि दीदी, हम सबको ये बताइए कि इन बच्चों को देखकर आपको भी आपका बचपन याद आ रहा होगा। सच बताइए ना, बचपन में तो आपने भी बहुत मस्ती की होगी। तो पहले की रुचि और आज की रुचि दीदी में क्या फर्क है? श्रुति जी, बचपन में तो सभी मस्ती करते हैं, लेकिन बड़े होने पर सयाने अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन वैराग्य जब आता है तब सही समझ मिलती है। कर्मों के बंध में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका नॉलेज अपने आप हो जाता है। अरे वाह। मैं विशाल फेकमल। मैंने कई शादी, संगीत, बर्थडे पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज किए हैं और सुना है कि यहाँ मालेगांव में बहुत बड़ा दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट आप हमारे ही कंपनी को दे। वो तो ठीक है, पर पहले आप ये बताइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, कई चीजें हम इस दीक्षा के इवेंट में कर सकते हैं। सबसे पहले तो दीक्षा के लिए हम रशिया से सिंगर्स बुलाएंगे। पर रशियंस दीक्षा के गाने कैसे गाएंगे? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आजकल गाने सुनता कौन है। उसके बाद हम रुचि जी की एंट्री हेलीकॉप्टर से करेंगे। अरे रुचि दीदी जीवन भर के लिए वाहन का त्याग कर रही है और आप उन्हें हेलीकॉप्टर में उड़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? पर हमने कब कहा कि हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ेगा? वही जमीन पर रहेगा और रुचि जी उसमें से उतरेंगी। वैसे भी हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए ना ही हमारे पास पायलट है और ना ही फ्यूल। अच्छा, ये बताइए वीआईपी गेस्ट कितने आ रहे हैं? आई मीन पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, कौन कौन आ रहे हैं? उनके लिए हम स्पेशल कमरे बुक करेंगे। अरे मिस्टर ऑर्गेनाइजर, दीक्षा के लिए पधारे सभी साधु साध्वी जी हमारे वीआईपी गेस्ट है और उन्हें आपके स्पेशल रूम की कोई जरूरत नहीं है। ओह, पहली बार देख रहा हूँ वीआईपी पर कोई डिमांड्स नहीं। चलो अच्छा है। और देखिए, डेकोरेशन के लिए हम फ्रेश फ्लावर्स बैंगलोर से ही मंगाएंगे। ऐसा डेकोरेशन करेंगे कि आप सब लोग देखते ही रह जाएंगे। अरे फेकमल जी, हमारे जैन धर्म में फूल तोड़ना भी मना है और आप पूरा डेकोरेशन ही फ्लावर से करने की बात कर रहे हैं। आप रहने दीजिए, दीक्षा क्या होती है इस बात से आप कोसों दूर है। अरे सुनिए तो हमारे स्पेशल ऑफर के बारे में तो सुन लीजिए। अगर ये दीक्षा का इवेंट आपने हमारे ही कंपनी को दिया तो परिवार में होने वाले अगली दीक्षा के लिए हम स्पेशल रेट्स डिस्काउंट देंगे। नहीं समझे?
जैसे कि रुचि जी, आपकी दीक्षा के बाद यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य दीक्षा लेगा तो 10% डिस्काउंट, यदि आपकी माता जी दीक्षा लेगी तो स्पेशल 30% डिस्काउंट, और यदि माता पिता साथ में दीक्षा लेंगे तो पूरे 50% का बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। अरे कमाल है, अब आपके डिस्काउंट के लिए क्या पूरा परिवार ही दीक्षा लेगा? अच्छा रुचि जी, दीक्षा के इवेंट के बाद आप काफी टायर्ड हो जाएंगी, तो बताइए रिलैक्सिंग के लिए आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? कहाँ की बुकिंग की जाए, कश्मीर, केरला या दुबई? अरे भगवान के लिए आप जाइए यहाँ से, हमें कुछ नहीं करना है। रुचि दीदी, अब आप ही इन्हें समझाइए कि दीक्षा यानी क्या होता है। दीक्षा यानी सभी जीवों के साथ मैत्री भाव की भावना एवं अभय दान की दानशाला। रुचि दीदी, जैसे ही हमें ये न्यूज़ मिली कि आप हमारे शो पर आ रहे हैं, तो कई लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं। सब लोग आ जाओ एक एक करके। मेरा नाम बंगला, बंगला बंगला, मेरा नाम बंगला, बंगला बंगला, हर कोई मुझको पास बुलाए बनाने को अपना। मेरा नाम बंगला, बंगला बंगला, मेरा नाम बंगला। मुझे हर कोई चाहता है लेकिन मैं सबके नसीब में नहीं हूँ। मालेगांव में तो फिर भी मैं मिल जाता हूँ, लेकिन मुंबई में तो मेरे दर्शन ही दुर्लभ है। क्या आपका दिल नहीं होता मुझे अपने पास रखने का? कैंसल, मैं दुनिया हिला दूंगा। मैं भी अब तक कुंवारा हूँ, मुझे भी आज तक कोई लड़की नहीं मिली। इस बहन को देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी शादी का प्लान कैंसिल कर दूं और पत्रकारी छोड़कर दीक्षा ग्रहण करूंगा और जिम्मेवारी से पूरी दुनिया हिला डालूंगा। मेरा नाम स्कूटी, स्कूटी स्कूटी, मेरा नाम स्कूटी, स्कूटी स्कूटी, आपके साथ में फिर से घूमी ये आशा अब टूटी। मेरा नाम स्कूटी, स्कूटी स्कूटी, मेरा नाम स्कूटी। रुचि दीदी, अब हम कब साथ में मालेगांव की गलियों में घूमेंगे? भगवान के नाम पे कोई दे दो, अल्लाह के नाम पे कोई दे दो। अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं इतना हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, फिर भी मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ मिलता है। मगर ये कैसी साधु बनने जा रही है जिन्हें सभी लोग हाथ जोड़कर भिक्षा देंगे? वाह वाह, मैं भी इस बारे में सोचूंगा। हमें आपके खिलौने सपने सलोने, हमें आपके खिलौने सपने सलोने, संग हमारे है बचपन बीता खुशियों को सजाते। हमें आपके खिलौने सपने सलोने, हमें आपके खिलौने। रुचि दीदी, बचपन की बातें वो मीठे पल क्या आपको कभी याद नहीं आएंगे? हे माँ, माता जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? रुचि बहन दीक्षा ले रही है और मैं अभी भी टप्पू के पापा, टप्पू और बापू जी में ही खोई हूँ। मेरा ऐसा दिन कब आएगा? रुचि बहन, आपकी दीक्षा में हम गोकुल धाम की लेडीज गरबे का खूब रंग जमाएंगे। चलो, मैं सबको बुला कर लाती हूँ, मजा आएगा। मैं हूँ आपका टीवी, टीवी टीवी, मैं हूँ आपका टीवी, टीवी टीवी, मुझको भी तुम साथ में ले लो, रहूंगा करीबी। मैं हूँ आपका टीवी, टीवी टीवी, मैं हूँ आपका टीवी। रुचि दीदी, मैं तो वैसे ही बहुत बदनाम हूँ और आप भी मुझे छोड़ के जा रही हैं।
में मुझे समझ में आ गया है कि संसार असार है और अहिंसा ही जीवन का आधार है। मैं अपनी हिंसक वृत्ति का त्याग करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आज तो पूरा संस्कार बंगलो ही यहाँ पर आ गया है। और दया भाभी केम छो, मजामा? और पोपट भाऊ, शादी का प्लान कैंसिल करके बहुत अच्छा काम किया, क्यों है ना दोस्तों? और डॉन भाई, आप भी यहाँ पर हो, कहिए कुछ मंगाओ क्या आपके लिए? और तुमको किसने बुलाया? खैर कोई बात नहीं, आए हो, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, तो एक काम करना, खाना खा के ही जाना। आप सब रुचि दीदी से मिलने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये है कि क्या संसार के ऐशो आराम, सुख साधन आपको अट्रैक्ट नहीं करते? नहीं, वैराग्य उसी का नाम है जो सारे पदार्थों पर फुल स्टॉप लगाता है। क्षणिक सुख के पीछे भागना वैराग्य नहीं है। वाह रुचि दीदी, आपका आत्मविश्वास कमाल का है, आपका वैराग्य का रंग पक्का है और निसंदेह आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्तोत्र, इंस्पिरेशन है। तो अब वक्त है उन्हें इस शो पर बुलाने का, जिन्होंने अपनी जिंदगी हारकर रुचि दीदी को जिताया है, जिन्होंने अपने भौतिक सुख की परवाह न करते हुए रुचि दीदी को परम सुख की ओर बढ़ने दिया, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज रुचि दीदी अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर है। सो प्लीज वेलकम रुचि दीदी के प्रेरणा स्तंभ, उनके माता पिता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लुक एंड लर्न शो पर। मेरा पहला सवाल आप दोनों से यही है कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? वो इस मार्ग पर जा रही, हमें बहुत खुशी की बात है, और वो संयम यात्रा दिखाएंगी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रुचि दीदी, हमारे लुक एंड लर्न के बच्चे भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं। तो पहला सवाल कौन पूछना चाहता है? हाँ जी, कहिए। मेरा सवाल रुचि दीदी से है कि आपको क्या लगता है, यदि आपने दीक्षा न ली होती तो आज आप कहाँ होते, क्या कर रहे होते? यदि मैंने आज दीक्षा की भावना ना रखी होती तो आपके जैसे रंगीन सपनों को साकार करने में अपना टाइम वेस्ट किया होता। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहता है? हाँ जी, अपना नाम बताइए। जय जितेंद्र, मेरा नाम संकित दोषी है। मेरा सवाल रुचि दीदी से है। दीदी, मुझे यह जानना है कि वो कौन सी घटना थी, वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि अब दीक्षा लेनी है? गुरुवर्या श्री जी के श्रीमुख से जब मैंने सुना कि संसार का सुख एनेस्थेसिया और मेड इन चाइना की तरह है, कि नो गारंटी नो वारंटी, तब मैंने ये निश्चय किया कि मुझे दीक्षा ही लेनी है। अरे वाह। अंकल आंटी, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि जब रुचि दीदी ने आपको पहली बार कहा कि वे संयम के मार्ग पर जाना चाहती है, तो आपका क्या रिएक्शन था? वो जब एक बार बोली क्या मैं दीक्षा ग्रहण करने का मेरा विचार है, तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा, मगर मैं ये सोचा कि ये कोई सादी बात नहीं है, ये तो बोल रही है, मैं भी जरा लाइट में ले लिया। बाद में ऐसा हुआ कि वो उस मार्ग पे आगे बढ़ती रही और हम देखते रह गए कि वो इतना त्याग कर रही है, जो इतना वैभव में से यानी संसार के सब सुख उपभोग लिए उसने, देखा शिक्षण हो गया, ये हो गया, बाकी उसको क्या लगता था, मेरे को नहीं लगता था
कि ये सब छोड़ के वो इस मार्ग पे चलेंगी, मगर उसका दृढ़ निश्चय था कि वो इसी मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती थी। फिर हमारी भी थोड़ी सी इच्छा हुई कि वो ये अच्छे मार्ग पे जा रही, तो इसको क्यों नहीं अपन सपोर्ट करे। बाकी उसका मेन यही है कि उसका वैराग्य दृढ़ था। जय जिनेंद्र, मुझे पहचाना? मैं नीरल। जय जिनेंद्र नीरल। अच्छा रुचि दीदी, जब से मैंने आपकी दीक्षा के बारे में सुना है, सच कहूँ मुझे भी दीक्षा लेने की इच्छा हो रही है। ये संसार से तो मैं सच में उब गया हूँ, और खास करके तो पढ़ाई से। अच्छा दीदी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे दीक्षा लेने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अरे सबसे पहले तो माता पिता और परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अरे वाह, वो तो अच्छा है। कम से कम रोज रोज पापा की डांट और मम्मी की टोका टोक तो नहीं सुननी पड़ेगी। नहीं तो पापा तो रोज यही कहते रहते हैं, नीरल या बार अच्छा मार्क्स नहीं आया तो थारी पॉकेट मनी बंद। और मम्मी तो स्कूल से आए नहीं कि बस यही कहती रहती है, बैग ठिकाना परे रख, शूज ठिकाना परे रख, मोबाइल खेलू नको, टीवी देखू नको, यो कर वो कर। दीक्षा लेने के तो फायदे ही फायदे है। मम्मी पापा थाको बेटो चालो दीक्षा लेवाने। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन दीक्षा लेना आसान बात नहीं है। सभी सांसारिक सुखों, ऐशो आराम का त्याग करना पड़ता है। दीदी, पर मैं तो सब छोड़ दूंगा, पर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ मुझे दीक्षा लेने के बाद व्हाइट कपड़े ही पहनने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। पर मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। खैर कोई बात नहीं, पर क्या मुझे टीवी, मोबाइल और मूवीज भी देखने नहीं मिलेगी? इंडिया पाकिस्तान की तो मैं एक भी मैच नहीं छोड़ता, और कैंडी क्रश उसकी तो मैंने 500 लेवल पार कर ली है, और आमिर खान की दंगल तो मैंने 3 बार देखी है। अरे नीरल, ये दीक्षा है, कोई पिकनिक या हॉलिडे नहीं। अच्छा रुचि दीदी, गर्मी के सीजन में आम का रस तो मिलेगा ना? साधु को गोचरी में जो बेराया जाता है उसे वही खाना पड़ता है। पर नीरल तू टेंशन मत ले, तू मेरे घर आ जाना, मैं तुझे आम रस जरूर बेरा दूंगी। दीदी, हापुस आम का ही रस खिलाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मी से याद आया, एसी पंखा तो रहेगा ना? और सुना है कि बालों को भी लोच कराना पड़ता है। मेरी स्मार्ट हेयर स्टाइल से ही तो मैं इतना हैंडसम लगता हूँ। साधु का शारीरिक रूप रंग से कोई वास्ता नहीं होता, वे तो आत्मा को सजाते हैं। ओह अच्छा दीदी, तो मुझे लगता है फिलहाल तो मुझे ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा, पर मैं आगे जाके सोचूंगा। मम्मी पापा थाको बेटो आई क्यों? सच में दीक्षा लेना आसान बात नहीं है। अंत में सिर्फ इतना ही रुचि दीदी, कि आप हम लुकालैन के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहती है? लुकालैन के बच्चों से कहना चाहती हूँ कि माता पिता को करो प्रणाम, माता पिता को करो प्रणाम, जग में पाओ ऊंचा नाम, जग में पाओ ऊंचा नाम। मानव जीवन का एक ही सार, मानव जीवन का एक ही सार, संयम जीवन से ही उद्धार, संयम जीवन से ही उद्धार। रुचि दीदी, आपके माता पिता इस शो पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन शासन की शोभा आप इसी तरह बढ़ाते रहे, और हमारे लुकालैन के बच्चों और दीदियों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज ही से करते हैं इस दीक्षा उत्सव का शुभारंभ। आ रहे हैं इस स्मरणीय अवसर पर झूम उठने को हमारे लुकालैन के बच्चे।
जाऊं मोरी माँ मारो मन लागो संयम में मारो मन लागो संयम में मम्मी रूठी पापा रूठे भाई और बहना मैं दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना मैं दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना मम्मी रूठी पापा रूठे भाई और बहना मैं दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना मैं दीक्षा लेने जाऊंगी तुम देखते रहना हालो रे हालो रे हालो रे हालो हालो चिरावला हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे आया रे आया रे आया रे आया सौ सुहामणा आया रे आया रे आया रे आया सौ सुहामणा इंद्रधनुष के रंग खिले हैं ढोल नगाड़े शहनाई बजे हैं चारों दिशाएं यहाँ आकर मिले हैं हालो रे हालो रे हालो रे कैडबरी चोकोबार दिशा से खुलता मोक्ष का द्वार चॉकलेट कैडबरी चोकोबार दिशा से खुलता मोक्ष का द्वार काली पीली रिक्शा सरकारी को दीक्षा काली पीली रिक्शा सरकारी को दीक्षा काली पीली रिक्शा सरकारी को दीक्षा Look and learn, look and learn, सरकारी ऋषि का अभिनंदन look and learn, look and learn.